तो आप देखिएगा कि अबुल फजल है ना, आईने अकबरी, उसके अंदर उसने उसकी तारीफ कर दी है। आप देखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के अंदर है ना, इसके अंदर समुद्रगुप्त की हरिशन ने बहुत भयानक तारीफ कर दी है कि उनके घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। तो ऐसे में हम इतिहास को बेहतरीन तरीके से जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य पर डिपेंडेबल रहते हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य कहीं ना कहीं सच को दिखाते हैं, जो सच है उसको दिखाएगा। इसलिए हम पुरातात्विक स्रोत पे क्या है, निर्भर है। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है जी, तो अभिलेख पढ़ना पड़ेगा। अभिलेख क्या है जी? किसी भी, देखिएगा, अभिलेख का मतलब होता है कि हम किसी पत्थर, किसी मूर्ति नुमा संरचना, बर्तन, मिट्टी, ये सारी चीजों पे लिखी संरचना या गढ़ी हुई संरचना, उसको पढ़ना, उसको जानना, ये क्या है, अभिलेख है ना। बात समझ रहे? अभिलेख के अगर हम अध्ययन को बोलते हैं तो इपिग्राफी है ना, इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इपिग्राफी। स्थापत्य स्तंभ, स्थापत्य हो गया, स्मारक हो गया। पहले के राजाओं महाराजाओं क्या करते थे, अपने कामों को, अपने नाम को बनाने के लिए, राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि लेने के लिए इस तरह के स्थापत्य और स्मारक की क्या करते थे, तो स्थापना करवाते थे, है ना। अभिलेखों, जैसे आप देखिएगा कि एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बोगजगाई, है ना। आप देखिए अभिलेख में सबसे पुराना अभिलेख, सबसे पुराना, है ना, सबसे पुराना अभिलेख जिसका नाम है बोगजगाई, है ना, बोगजगाई, है ना। तो बोगजगाई अभिलेख एशिया माइनर में कहाँ मिला है जी, एशिया माइनर, तुर्की, एशिया माइनर, है ना, एशिया माइनर तुर्की में ही मिला है, सबसे पुराना, है ना। अब देखिएगा ये क्या है, बोगजगाई अभिलेख, तो इसमें 4 देवताओं के वर्णन है। इंद्र, है ना, इंद्र, मित्र, अब देखिए 4 देवता, इंद्र, मित्र, नासत्य, नासत्य और वरुण, है ना, और वरुण, ये 4 देवताओं के क्या है इसके अंदर चर्चा है। सबसे पुराना अभिलेख है, कहाँ मिला है, एशिया माइनर, कहाँ, तुर्की में। स्थापत्य स्मारक हो गया, मूर्तियां, है ना। आज भी हम देखते हैं कि भाई कितने सारी मूर्तियों की हम बात करते हैं, है ना। अब देखिएगा कि चोल साम्राज्य के अंदर आप शिव की मूर्ति की बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की मूर्ति की बात करते हैं, है ना। भारत के अंदर कई सारी मूर्तियों की बात करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जब हड़प्पा कालीन सभ्यता में देखते हैं तो कई सारी टूटी फूटी मूर्तियां हमें मिलती है ना। एक नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति हमें मिलती है ना। चित्रकला की बात करें तो देखिए चित्रकला, है ना,